पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे स्वमिता कृतिका पर ब्लेम करती है, जिससे वीरेंद्र के चेहरे पे कृतिका के लिए रूखापन उभर आया। कृतिका के अगेंस्ट स्वमिता की कही हर बात उसके दिल में छेद करती गई। कृतिका ने जवाब दिया, अच्छा, आपके हिसाब से यह गलत था, तो यही गलती आप क्यों लगातार करती आई हैं? दरअसल कृतिका ने कभी किसी बाहर वाले को अपने घर की प्रॉब्लम्स नहीं बताई थी। कैलाश अंकल शायद यह सब कुछ इसलिए जान पाए थे क्योंकि उन्होंने उसकी और अनुराधा की बातचीत सुनी थी। फिर भी एक पिता होने के बावजूद वीरेंद्र को कृतिका पर भरोसा नहीं था। उसने बिना सोचे या मान लिया कि कृतिका बाहर वालों से घर के मैटर्स डिस्कस करती है। लेकिन कृतिका यह जानकर उदास नहीं हुई। वीरेंद्र का रूखापन अब उसे उदास नहीं कर सकता था। इसके अलावा पूरी राठौर फैमिली ने मिलकर उसे इतना हर्ट किया था कि उसमें से किसी का कितना भी बुरा बिहेवियर अब उसे उदास नहीं करने वाला था। कृतिका ने कभी अपने घर की प्रॉब्लम्स को हमारे साथ शेयर नहीं किया है। कैलाश अंकल को कृतिका की प्रॉब्लम्स का थोड़ा सा अंदाजा था, इसलिए वह उसकी सपोर्ट में बोलने से खुद को रोक नहीं पाए। उसकी और उसकी माँ अनुराधा की बातचीत सुन पहले दिन ही हम समझ गए थे कि तुम किस तरह के लोग हो। अगर तुम लोगों को अपनी बेटी के साथ इतना बुरा बर्ताव करने में शर्म नहीं आती, तो बाहर वाले लोगों को यह जान लेना तुम्हें शर्मिंदा क्यों कर रहा है? कैलाश अंकल की यह बात सुन शमिता ने बड़ी ही घटिया चाल चली। तुम हो कौन? जरूर अनुराधा के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है। शमिता अपनी बात कहकर मुस्कुराई। वीरेंद्र अब और भी ज़्यादा गुस्से में था। भले ही उसने काफ़ी सालों पहले अनुराधा को डिवोर्स दे दिया था, लेकिन उसने यह कभी नहीं सोचा था कि अनुराधा किसी और से शादी करेगी। उसे ऐसा लग रहा था कि अनुराधा ने उसे धोखा दिया है। लेकिन कैलाश अंकल का गुस्सा अब सातवें आसमान पे था। उनकी आंखें दहकते अंगारे की तरह लाल हो गई थी। तू बहुत ही छोटी सोच वाली औरत है। मेरी पत्नी अंबिका उसी कमरे में एडमिट है जहां अनुराधा एडमिट है। कृतिका और अनुराधा के बीच की बातचीत से हमें यह समझने में मुश्किल नहीं हुई कि राठौर परिवार के लोग कैसे हैं। खासकर तुम निहायत ही गिरी हुई औरत हो तुम। स्वमिता ने अपने होठ सिकुड़े और फिर से कृतिका को ब्लेम किया। कृतिका, यह सारी गलती तुम्हारी है। तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? क्या गलती से तुम अपने परिवार के बारे में बाहर वालों के सामने बातें करती रही, या जानबूझ के? कम से कम स्वमिता के प्यार में अंधे वीरेंद्र ने तुरंत ही स्वमिता की बात पर विश्वास कर लिया कि कृतिका ने ऐसा जानबूझ के किया था। वहाँ कोई मूर्ख नहीं था, चाहे वो वहाँ खड़ी भीड़ हो या कैलाश अंकल खुद। हर कोई स्वमिता की जहर बुझी बातों को समझ रहा था। वह इनडायरेक्टली कह रही थी कि अनुराधा एक कैरेक्टरलेस औरत है जिसने अपने बीमार रूममेट के हस्बैंड को अपने प्यार में फंसा लिया है। सेटअप, किसी ने काफ़ी गुस्से में कहा, लेकिन यह कैलाश अंकल नहीं थे। फिर भी कैलाश अंकल भी काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे थे। उनका चेहरा सूख चुका था। वो बस बोलने ही वाले थे कि कृतिका भी शॉक थी। पीछे पलटने पर यह उसने देखा, उसे अनुराधा आते हुए दिखी, जिन्हें अंबिका आंटी ने कंधे से सहारा दिए हुआ था। अंबिका आंटी ने कृतिका से माफ़ी मांगी। सॉरी कृतिका, मैं इन्हें रोक नहीं पाई। कृतिका ने दौड़कर अनुराधा को थाम लिया
और अंबिका आंटी से माफ़ी मांगी। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए आंटी, हमारे कारण आप दोनों को इतनी तकलीफ़ उठानी पड़ी। हम नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से आप दोनों की इंसल्ट हो। कोई बात नहीं बच्ची, यह सब अपने दिल पर मत लो। हमें तुम पर और तुम्हारी माँ पर पूरा भरोसा है। कृतिका को हल्की थपकी देते हुए अंबिका आंटी ने कहा। उसके बाद वह पलटी और स्वामिता को बुरी तरह घूरते हुए उससे कहा, कुछ लोगों की जुबान उतनी ही गंदी होती है जितना उनका दिल। उन्हें लगता है पूरी दुनिया उनकी तरह ही बदचलन है, जो किसी और के पति को अपनी अदाओं में फंसाकर उनसे उनके पति को छीन लेती है। अंबिका आंटी ने सीधे स्वामिता के कैरेक्टर पर सवाल उठाया था। ठीक उसी पल से स्वामिता अंबिका आंटी से दिल और जान से नफरत करने लगी। लेकिन अनुराधा ने स्वामिता की तरफ देखा तक नहीं। उन्होंने अपना सर झुकाकर अंबिका आंटी और कैलाश अंकल से माफ़ी मांगी। आई एम वेरी सॉरी, मेरे कारण आप दोनों की इंसल्ट हुई। और कैलाश भैया, अभी जो कुछ भी हुआ है उसके बाद हो सकता है कुछ लोग आपके बारे में बुरा सोचे। कृतिका के एब्सेंस में आप दोनों ने ही मेरा ख्याल रखा है। मैं आप दोनों का एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जिन्हें जो सोचना है सोचने दो, आई डोंट केयर। कैलाश अंकल थोड़ा गुस्से तो थे, लेकिन अनुराधा की बात सुनकर उनका गुस्सा पल भर में ख़त्म हो गया। वैसे भी जो कुछ भी हो रहा था उसका ब्लेम अनुराधा पर नहीं डाला जा सकता था। शुरुआत में तो स्वामिता बेचारी बनने की एक्टिंग करना चाह रही थी, लेकिन अनुराधा के वहाँ आ जाने से अब और एक्टिंग नहीं कर सकती थी। पीछे पलटकर अनुराधा ने वीरेंद्र को गुस्से से देखा। दूसरी तरफ इतने सालों से अनुराधा से नहीं मिलने के कारण वीरेंद्र को जरा भी एहसास नहीं था कि वह अपनी बीमारी के कारण कितनी ज़्यादा कमज़ोर और पतली हो गई है। वह वीरेंद्र था जिसने अनुराधा को धोखा देके स्वामिता से अफेयर रखा था, और यह बात वह अच्छी तरह से जानता था। इसलिए अनुराधा से नज़र मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वह इतने सालों तक एक बार भी उससे मिलने नहीं आया था, क्योंकि अनुराधा को देखते ही उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता था। जैसे ऑस्ट्रिच शिकारी को देख के रेत में अपना सिर घुसाकर यह समझ लेता है कि जब वो शिकारी को नहीं देख रहा तो शिकारी भी उसे नहीं देख पाएगा। वीरेन भी वही कर रहा था, लेकिन अनुराधा की गुस्सैल नज़र लगातार उसे घूर रही थी। वह चाहकर भी उसकी आंखों में नहीं देख पा रहा था। वीरेंद्र को कमज़ोर पड़ता देख स्वामिता ने उसे अपनी तरफ घुमाया और अचानक से ही उसकी आंखें छलक आई। हे भगवान, यह औरत हमेशा आंखों में पानी की टंकी लिए रहती है। कहाँ से निकल आते हैं इसके आंसू? वीरेंद्र, सोना को सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। उसे तुम पर भरोसा है। यह कहते हुए स्वामिता की आंखों में छलके आंसू से एक मोटी बूंद बाहर आ गई। उसके आंसुओं को देख वीरेंद्र अपनी सारी गलती भूल गया। यहाँ खड़े होकर तमाशा देखने के लिए नहीं लेकर आया हूँ तुम लोगों को। कृतिका को पकड़ो और यहाँ से चलो, वीरेंद्र ने अपने आदमियों पर चीखते हुए कहा। वीरेंद्र, अनुराधा उस बीमार हालत में भी गुस्से में इतनी जोर से चिल्लाई कि वीरेंद्र का हाथ थामे खड़ी स्वामिता ने डर से उसका हाथ छोड़ दिया। जब हमने डिवोर्स लिया था तो तुमने क्या प्रॉमिस किया था?
तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम कृतिका का पूरा ख्याल रखोगे, उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दोगे। पहले तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी बेटी का ख्याल नहीं रखा, वो भी तब जब वो तुम्हारा अपना ही खून है। उसकी पढ़ाई रुकवा दी और आज तुम उसे यहाँ किडनैप करने आए हो। तुम में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है या नहीं? वीरेंद्र ने इस बार अनुराधा की आंखों में देखते हुए कहा। वो सोना की बड़ी बहन है और एक बड़ी बहन होने के नाते अपनी छोटी बहन की हेल्प करना उसकी ड्यूटी है। जो कुछ भी हुआ है उसमें उसने सोना की कोई हेल्प तो की नहीं, लेकिन उसे बुरी तरह इसमें फंसा दिया। कौन सी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के साथ ऐसा करती है? और तुम्हें लगता है कि इतना सब होने के बाद मैं उसे अच्छे से ट्रीट करूँगा? हेल्प? किस लिए और क्यों? क्यों हेल्प करेगी वो? तुम्हारी तरह तुम्हारी दूसरी बेटी भी निहायत ही घटिया है। किसी घटिया इंसान की हेल्प कौन करना चाहेगा? काफ़ी पहले मैंने अपनी बहन की हेल्प सिर्फ इसलिए की थी कि उसकी मुश्किल भरी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाए। लेकिन उसने क्या किया? उसने मेरे ही पति को अपने प्यार के जाल में फंसाकर मुझसे छीन लिया। अब तो मैं ऐसा क्यों नहीं लगा कि मैं एक अच्छी औरत हूँ? वीरेंद्र को ताना मारते हुए अनुराधा कृतिका की ओर पलटी। किस मैटर में इसे तुम्हारी हेल्प चाहिए? लेकिन कृतिका नहीं चाहती थी कि अनुराधा को यह बात पता चले कि वीरेंद्र उससे क्या करवाना चाहता है। अगर वो यह जान जाती तो शायद उन्हें फिर से अटैक आ सकता था। माँ, आप परेशान न हो, मैं इसे खुद सॉल्व कर लूँगी। माँ, आप अभी भी काफ़ी बीमार हैं, आप अपने कमरे में वापस जाइए और आराम कीजिए। कृतिका ने अनुराधा को समझाते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, लेकिन अनुराधा ने उसका हाथ झटक दिया। कृतिका, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए परेशान न हूँ तो क्या हुआ? और ये तुम्हें क्या करने के लिए मजबूर करवाना चाह रहे हैं? सब कुछ मुझे सच सच बताओ। अनुराधा ने कृतिका से सवाल किया। कृतिका अब अनुराधा से कुछ छुपा नहीं सकती थी। वह कोई ऐसा तरीका ढूंढ रही थी जिससे उन्हें ज़्यादा परेशान किए बिना ही वह सब कुछ बता सके। कृतिका को चुप देख अनुराधा का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने गुस्से में अपना पैर पटकते हुए कहा, कृति, क्या तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रही हो? अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं आज से अपनी मेडिसिन लेना बंद कर दूंगी। मुझे जिंदा रहने का क्या हक है जब मैं अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट न कर पाऊँ? क्या सारा सच कृतिका बता पाएगी अपनी माँ को? इसको जानने के लिए इसका नेक्स्ट भाग देखें। धन्यवाद।